अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनवाइट करते हैं अपने दूसरे नवरत्न को। चिड़ी चोंच भर ले गई नदिया घटे न नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदिया घटे न नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कबीर जी की इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतारा है तिरपाल उद्योग के एमडी श्री प्रमोद जी अग्रवाल ने। स्कूलों में सहयोग की बात हो या गौशाला में सहयोग हो या फिर गरीब बेटियों के ब्याह की बात, ये खुले दिल से खुले हाथ से सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए जानते हैं श्री प्रमोद जी अग्रवाल के बारे में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग जन्म से ही समाज और संस्कृति की सेवा की राह चुन लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका जीवन सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा बल्कि समाज सेवा और राष्ट्रीय हित में निरंतर समर्पित रहा है। प्रमोद कुमार जी का जन्म 11 जुलाई 1958 को हुआ। आपकी जड़ें भिवानी से गहराई तक जुड़ी रही हैं। बचपन से ही आपका झुकाव राष्ट्र सेवा और सामाजिक कार्यों की ओर रहा। पारिवारिक वातावरण संस्कारों से परिपूर्ण रहा और उसी से प्रेरणा लेकर आप RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ से जुड़ गए। केवल 1963 में ही आपने स्वयं सेवा के रूप में कार्य करना शुरू किया और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया। इतिहास इसका गवाह है कि गौ हत्या आंदोलन के दौरान आप प्रेमचंद गुप्ता जी के साथ घर के 24 सदस्यों के साथ तिहाड़ जेल भी गए। व्यापार के क्षेत्र में भी आपने बड़ी पहचान बनाई। आज़ाद मार्केट में त्रिपाल उद्योग का सफल व्यवसाय खड़ा किया और गुरुग्राम में ट्रेड UNO के नाम से 2 आधुनिक कपड़ा शोरूम स्थापित किया। आपका यह व्यावसायिक सफर आपकी मेहनत और दूरदर्शिता का प्रमाण है। आपने 45 वर्षों के अनुभव के साथ साथ त्रिपाल उद्योग, कॉटन कैनवस, LDPE, HDPE, PVC कॉर्डेट कपड़ों के एक स्थापित निर्माता और निर्याता के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, परंतु असली पहचान आपको समाज सेवा से मिली। पिछले 38 वर्षों से सेवाधाम मंडोली विद्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। दिल्ली कैनवस मार्केट एसोसिएशन में आप लगातार 9 वर्षों से प्रधान पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रमोद अग्रवाल जी का जीवन का संदेश है अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अवश्य समाज के लिए समर्पित करें। चाहे आप एक ही संस्था से जुड़े हैं लेकिन जुड़े जरूर। यही सच्ची सेवा और राष्ट्र निर्माण है। वे लगातार समाज को प्रेरित करते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करते हैं, गौशाला की सेवा व असहाय गायों की रक्षा करते हैं, हवन यज्ञ के माध्यम से संस्कृति का प्रचार करते हैं और सबसे बढ़कर लोगों को अंगदान व देहदान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे लाखों दिव्यांगों और ज़रूरतमंदों को जीवन दान मिल सके। व्यक्तिगत जीवन में आपके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। दोनों विवाहित होकर अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ गर्व के साथ प्रमोद अग्रवाल जी को उनके अमूल्य योगदान और समाज सेवा के लिए नवरत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं प्रमोद अग्रवाल जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। तो इस श्रृंखला में ये हम दूसरा साक्षात्कार आज का शुरू करते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपका भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और भिवानी परिवार का मैं आभारी हूँ कि इस मंच के माध्यम से 30 साल बाद आपसे फिर से मेरी मुलाकात हो पा रही है। एक बात बताइए, जैसे कि अब ये इतने नवरत्ना बैठे हैं, पिछले नवरत्ना हैं, अभी के नवरत्ना हैं, एक बात ध्यान में आती है कि भिवानी की मिट्टी की खुशबू निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ अपने परचम फहरा रही है। तो अब आपका भिवानी से क्या जुड़ा? आपका जन्म भिवानी में नहीं हुआ, बट आप फिर भी बड़ा जुड़ा महसूस करते हैं। वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा रिश्ता है?
हमारे पिताजी और बाबा जी भिवानी से कनेक्टेड थे और घर में जो है रोज़ाना चर्चा होती थी भिवानी जी। भाई भिवानी में जो है पिताजी गौशाला से जुड़े हुए हैं, भिवानी में पिताजी जो है संघ से जुड़े हुए हैं। परिवार में भिवानी की चर्चा, क्योंकि जब आदमी जन्म से जो है तो रोज़ाना चर्चा होती थी और पिताजी बाल्यकाल से, पिताजी भी संघ के समसेवक, बाबा जी भी जो है संघ से जुड़े हुए थे। संघ के नाते जो है संघ की चर्चा, फिर भिवानी के कार्यों की चर्चा। और आज भी मेरे से कोई पूछता है कि भाई आप कहाँ के हो, तो मैं ये कहता हूँ भाई हम भिवानी के, जन्म मेरा दिल्ली का ही हुआ है। तो भिवानी की मिट्टी तो विशेष प्रकार की मिट्टी है। क्या बात है, जी, क्या बात है। और ये सौभाग्य है कि हम भिवानी परिवार से हमने जन्म लिया। मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपके बचपन दिल्ली में बीता, बचपन की कोई ऐसी एक या दो बातें जो आपका मार्गदर्शन आज तक करती जा रही हैं? हाँ, एक घटना, हमारे मामा जी, 6 मामा हैं हमारे, मामा जी हमारे झज्जर के। तो एक मामा जी हैदराबाद रहते हैं, उनका ज्वेलरी का काम। उस समय में जो है मामा जी का बहुत बड़ा शोरूम वहाँ पर हैदराबाद में, तो वो जब आते थे तो हमारे घर पे ही रुकते थे। एस्ट्रोलॉजर थे। उस समय 5वीं क्लास में था, तो मैंने मामा जी को कहा, मैंने मामा जी मेरा हस्तरेखा जो है देखना क्या है। बोले क्या पूछना चाहता है। मैंने, पिताजी के पास साइकिल होती थी, मैंने जी घर में स्कूटर होगा, हाँ, गाड़ी होगी, हाँ। जो भी मैंने पूछा उन्होंने जो है सब बातों का जो है बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया। मैंने मामा जी मेरी एजुकेशन, बोले बेटा जहाँ तक तुम चाहोगे वहाँ तक अपनी एजुकेशन कर लेंगे। और मैं बिज़नेस करूँगा। बोले हाँ आप बिज़नेस करेंगे। तो कपिल जी उन्होंने बस ये कहा, बोले बेटा एक काम आपने करना है, कल से सुबह उठ के नहा के हनुमान चालीसा पढ़ना है और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। तो बस, क्योंकि घर में परंपरा थी, पिताजी भी पूजा करते थे, माता जी भी जाए। और क्या पिताजी और माता जी के संस्कार कि रात को अर्ली सोना और सुबह अर्ली उठना। और डेली जो है मेरे जन्म से पहले जो है जमुना जी जाते थे स्नान करने के लिए, फिर गौरी शंकर मंदिर जाते थे और फिर शाखा में जाते थे। तो ये परिवार के जो संस्कार है ना जी, वो जो है कभी मिटते नहीं हैं। और वही संस्कार उनके मेरे को जो है मिले। मैं भी रात्रि को जल्दी सो जाता हूँ और सुबह अर्ली उठ जाता हूँ। और उठ के अपनी सेहत का भी ध्यान करना, सैर भी करनी, स्विमिंग भी करनी, साइकिल भी चलाना। तो ये मतलब 2 ढाई 3 घंटे अपने शरीर पे जो है लगाना कि भाई जब तक जीना है स्वस्थ रह के जीना है। और आप स्वस्थ रह के जिएंगे तो उसका अलग ही आनंद है। आप अपने परिवार का भी काम कर लेंगे, आप अपना व्यापार भी कर लेंगे और कुछ समय समाज को भी। तो मेरा जो समय है व्यापार के साथ साथ समाज में भी 3-4 घंटे जो है रोजाना मेरे लगते हैं। काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ और सब सेवा भाव, तन समर्पित, मन समर्पित, और क्या दूँ धरती माता को, ये जो है वो। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, हनुमान चालीसा मैं भी पढ़ता हूँ, सुबह भी जल्दी उठता हूँ और सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाता हूँ। बस अब बाकी रह गया तो उधर आन के बैठना, तो वो भी आपका आशीर्वाद होगा। ये कपिल जी सब ईश्वर की कृपा होती है। और आदमी, जैसे अभी चिराग जी ने कहा मेहनत, तो मेहनत में आदमी को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनेस्टली काम करना चाहिए, ईमानदारी से। जीवन में जो है ईमानदारी हमेशा पे करती है, हमेशा पे करती है। ये आपने मेरे दिल की बात बोल दी कि व्यापार में मेहनत के साथ ईमानदारी जुड़ जाए तो उसको ऊंचाइयां छूने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपके व्यापार की बात करते हैं, तिरपाल उद्योग, जहाँ तक मैं समझता हूँ 1979 से इसकी शुरुआत हुई। तो ये तिरपाल उद्योग, मतलब तिरपाल के इस काम का आरंभिक विचार कहाँ से आया? पहले मैंने जॉब करी, फिर ब्रदर के साथ में पार्टनर बना, और फिर पार्टनर के बाद जो है फिर हम अलग हुए। उनका काम अलग हुआ, मेरा काम, और फिर जुनून था काम करने का, शौक़ था। और हम संघ के समसेवक होने के नाते जो है
मतलब 18 घंटे काम करने की आज भी हमारी कैपेसिटी है। आज भी जो है 67 एज है मेरी, बट सुबह 3 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना, ये मेरी दिनचर्या है। और फिर जब आदमी मेहनत करता है तो फिर ईश्वर भी उसको जो है हाथ पकड़ के उसकी नैया पार लगाता है। बिल्कुल ठीक। एक त्रिपाल उद्योग के अलावा आपने यदि मेरी जानकारी सही है तो करीब 7-8 साल 9 साल हुए हैं ट्रेड ऊनो के नाम से आपने 2 शोरूम हाँ, गुड़गांव में खोले। और यदि फिर से मेरी जानकारी सही है तो वो 0 से करीब 100 करोड़ के टर्नओवर पे वो पहुंच चुकी है। तो ये एक तो पूरा शिफ्ट था, मतलब त्रिपाल से रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम में आना और फिर उनको इन ऊंचाइयों पे पहुंचाना। ये बच्चों की मेहनत है जी। मेरा काम त्रिपाल उद्योग, ट्रेड ऊनो का काम मेरा बेटा और उनकी वाइफ वो देखती है, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट का भी बेटा काम करता है। कुछ फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई हैं, उनको लीज आउट करना, अब भी जो है 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये बेटे का जो है हॉबी है जी, क्योंकि संस्कार हैं बच्चों को जो है। और वो जो व्यापार ट्रेड ऊनो का काम है वो वही देखते हैं। मेरे पास जो जिम्मेदारी है त्रिपाल उद्योग की जिम्मेदारी। अच्छा। आज भी मैंने 8 सालों में उनकी बैलेंस शीट नहीं देखी। अच्छा जी, क्योंकि मैं ज़्यादा टेंशन रखता नहीं, मैं तो मस्त आदमी हूँ जी। बहुत बढ़िया है जी जी, बहुत बढ़िया है। नहीं तो अच्छा, त्रिपाल उद्योग की बात कर लेते हैं कि इस ऊंचाई पे लाने के समय चुनौतीपूर्ण सफ़र रहता है। तो क्या 1 या 2 ऐसी चुनौतियाँ जो कि बहुत भारी चुनौती भी रहीं और फिर उनसे आपने निपटा कैसे? व्यापार जो है ना, व्यापार का नाम ही संघर्ष है। कितने लोग आते हैं, कंपटीशन भी होता है, फिर प्रोडक्ट भी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। और चुनौती तो जो है, चुनौती का नाम ही तो व्यापार है जी। चुनौती का नाम ही व्यापार है। रोजाना नई नई चुनौती आती है, उसको हंसते हंसते जो है उन चुनौतियों का सामना करते हैं। और फिर इच्छा शक्ति होती है कि भाई नहीं, जीवन में हमने कोई गलत काम नहीं करना, जो भी काम करना ऑनेस्टली काम। तो आज ईश्वर की कृपा है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जो चांदनी चौक में मेरा जन्म हुआ, 26 साल चांदनी चौक, 14 साल शालीमार बागरा में और 18 साल पंजाबी बाग, और पिछले 7 साल से गुड़गांव DLF मैग्नोलिया में रहता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता। और वहाँ कपिल जी, वहाँ मल्टी-मिलियन लोग रहते हैं, वहाँ पर मेरी क्या दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठना, सबसे राम राम करनी। और वहाँ मैं जब साइकिलिंग करता हूँ शहर के बाद, तो जो हमारे मित्र हैं उनको भी बुला लेता हूँ। मैंने, भाई साहब आपने बचपन में साइकिल चलाई है ना? बोले हाँ। मैंने, चलो। तो उनको भी अपनी साइकिल दे देता हूँ और उनको भी बच्चा बना के रखता हूँ। मतलब आप सबके साथ हंसना, मिलने से पहले जाना जी, मतलब खिलखिला के हंसना कि भाई साहब हंसना आता है, जरा हंस के दिखाओ। तो ये जो जीवन है, जीवन का आनंद जो है ना जी, मैं तो पूरा आनंद लेता हूँ। लेना भी और सामने वाले को देना भी, हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है। ये कुछ गहरी बातें आपने बोली हैं जो कि जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक, कि सेहत पे हमेशा ध्यान देना, और दूसरा आपने जो बोला कि व्यापार का नाम ही चुनौती है। तो यदि किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसको डे 1 से ध्यान रखना है कि चुनौतियाँ आएंगी, और चुनौतियाँ आ रही हैं इसका मतलब व्यापार हो रहा है और आगे बढ़ते चले जाएगा। बहुत अच्छे। व्यापार में जैसे बोलते हैं कि एक अच्छा व्यापारी सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाता, वो बल्कि रोजगार भी पैदा करता है और समाज का निर्माण भी करता है। तो रोजगार की बात करें, आपके उसके टीम का साइज़ क्या है, और आपके जो टीम है उसका आपकी सफलता में क्या योगदान रहा है? भाई अच्छा स्टाफ मिल जाता है तो जीवन में जो है काम आपका आगे बढ़ेगा। तो टीम तो जो है, जो व्यक्ति अच्छे मिलते जाते हैं, हमारा काम है उनको जोड़ना, अपने साथ जो है जोड़ के जो है और काम को आगे बढ़ाना। और साइज़ तो जो है ना जी, मैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अर्ली सोने वाला आदमी, मैं कोई टेंशन नहीं रखता। व्यापार में बिल्कुल रिलैक्स मूड से काम करता हूँ, और जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रभु मेरे को दे रखा है। तो मैं तो बड़ा संतोषी जीव हूँ। कपिल जी, आज भी मैं डाइनिंग टेबल में यूज़ नहीं करता, नीचे ज़मीन में बैठ के खाना खाता हूँ। और सुबह सैर करके आने के बाद में भी सुबह का अल्पार भी मेरा जो है बाहर बेड़े में चटाई बिछा के जो है ना, वहाँ मैं अपना जाए नाश्ता। तो मैंने तो अपना जीवन बिल्कुल सरल और सिंपल रखा हुआ है। बहुत जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ।
ये बात हमने आपके बारे में काफ़ी सुनी है कि आप वाकई में आप अपने व्यवहार में रोज़मर्रा में एकदम हम्बल रहते हैं, पूरे ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मतलब उसको एक ये भी एक सीखने वाली बात है कि आप कितनी भी ऊंचाई पे हो, यदि धरती से लग के रह रहे हो तो वो शायद एक और सफलता की कुंजी है। ये सब ईश्वर की कृपा होती है जी, कि भाई जो है सब कुछ होने के बाद में भी आदमी सरल बना रहे, तो ये बड़ों की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा। और पिताजी तो जो है सन 48 में जब संघ के ऊपर बैन लगा तो 6 महीने जेल के अंदर रहे पिताजी। और गौ हत्या आंदोलन में भी जो है वो हमारे परिवार के 24 लोग जो है तिहाड़ जेल में 8 दिन रहे जी। और फिर इमरजेंसी में भी ब्रदर 15 महीने जो है जेल के अंदर रहे। अच्छा। और क्योंकि संघ का समसेवक कोई भी कार्य है उसमें जो है देश का, राष्ट्र का जो है कोई भी कार्य होता है तो सब संपर्क में रहते हैं कि भाई प्रमोद जी ये काम अच्छा जी, ठीक है। जो अपना सेवाधाम मंडोली स्कूल है वहाँ कपिल जी 18 प्रांतों के बच्चे पढ़ते हैं और सब गरीब किसानों के बच्चे, SC कोटे के बच्चे। और 38 साल से वहाँ करीब 350 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास। सब समाज के लोग उस विद्यालय को चला रहे हैं, सरकार से हम 1 रुपये का भी जो है योगदान नहीं। और मैं गुड़गांव रहते हुए भी जो है वहाँ मीटिंग होती है सेवाधाम मंडोली, तो मेरा कोशिश होती है मैं हर मीटिंग को अटेंड करता हूँ। और ऐसे ही जो है अपनी धर्म यात्रा महासंघ, हमारा ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग 51 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो पिछले 32 वर्षों से उसकी भी मेरे पास जिम्मेदारी है। और हमारी संस्था के संरक्षक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक जी सिंघल और जगमोहन जी, पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मांगे राम जी गर्ग, वो 24 साल रहे, अब 6 साल से जिम्मेदारी जो है मेरे पास है। तो इस तरीके से देखें तो काफ़ी जिम्मेवारियां आपने ले रखी। और जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपसे बातचीत हुई, रामचरितमानस की जो चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, वो आपके ऊपर एकदम चरितार्थ होता है। और एक आपका एक व्यू भी है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर समाज को जरूर देना चाहिए। वो तो पिताजी और माताजी कहते थे दशांश, जो आपने जो है वो 1 रुपया कमाया तो 10 पैसे तो जो है उस कमाई का जो है चैरिटी में करना है। और चैरिटी तो हमारे पास इतने जो है देश के अंदर अपनी गौशाला है किशनगंज में, 178 साल पुरानी गौशाला है जी। हमारे बुजुर्गों ने 4 गायें से प्रारंभ करी थी, आज वहाँ 4500 गायें, 4500 गायें और 178 वर्ष पुरानी गौशाला, 178 ये पूरी दिल्ली को चार्ज करती है जी। करोल बाग किशनगंज में है जी, यहाँ 1500 गायें जी। और इसी की ब्रांच हमारी 66 है, वहाँ हमारे पास 1760 एकड़ जगह है जी गौशाला। और तो सब सेवा के कार्य हैं जी, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आप अभी वीडियो में भी हमने सुना दधीची देहदान समिति से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो जो ये देहदान है ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक जीवन दान है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बड़ा चुनौती भरा एक सफ़र रहता है, मतलब लोगों को प्रेरित करना, समझाना। तो कैसे आप करते हैं, उनको कैसे समझाते हैं? आज महर्षि दधीची की जयंती भी है जी, देखो सौभाग्य की बात, आज महर्षि दधीची की जयंती है। करीब 5150 साल पहले देवता राक्षस देवताओं को तंग करते थे, तो उसका निदान ढूंढने के लिए जो है मीटिंग हुई देवताओं की कि भाई इसका क्या इलाज किया जाए। तो वहाँ देवताओं की मीटिंग के अंदर जो है कहा गया कि भाई महर्षि दधीची, उसकी अस्थियों से जो है वज्र बनेगा और उससे राक्षसों का नरसिंहार होगा। तो भाई ये काम किसके जिम्मे लगाया जाए? उस समय में इंद्र के जिम्मे जो लगाया गया कि भाई इंद्र देवता आपने वहाँ जाना है, दधीची आश्रम। दधीची आश्रम जो है निमिषरण में है, हर वर्ष हम जाते हैं जी वहाँ पर दधीची आश्रम। और वहाँ इंद्र देवता गए, महर्षि दधीची से बोले भाई कैसे आपका आना हुआ? दधीची बोले भाई इस तरह से जो है राक्षस देवताओं को जो है बहुत तंग कर रहे हैं और आपकी अस्थियों से वज्र बनेगा, उससे राक्षसों का नरसिंहार होगा। तो महर्षि दधीची विवाहित थे, बोले भाई मैं पत्नी और बच्चों से पूछ लूँ। तो पत्नी से और बच्चों से पूछा तो उन्होंने सहमति दी।
फिर तय हुआ कि भाई जो है ये कार्यक्रम कब करना है, अच्छा मुहूर्त निकाल के इस कार्यक्रम को किया जाए। सभी देवता अपने अपने स्थानों का जल लेकर आए। वहाँ में कुंड है जी, दधीची कुंड, उसमें उस जल को जो है छोड़ा गया और फिर उसमें स्नान करवाया गया महर्षि दधीची को, और फिर उनके शरीर पे जो है हल्दी और सरसों का तेल और दही लगा के लेप किया गया और गाय से चटवाया गया। फिर वो जो अस्थियाँ निकली उससे वज्र बना और उससे राक्षसों का नरसिंह निकला। तो वो उस परंपरा को माता जी पिताजी ने भी पढ़ा और उन्होंने मरने से 10 साल पहले अपनी विल लिखी कि भाई हमारे मरने के बाद हमारे शरीर का दाह संस्कार ना किया जाए, हमारी बॉडी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के काम में आए। सबसे पहले हमारी आंखें दान की जाए और उसके बाद जो है शरीर हमारा मेडिकल कॉलेज हो। तो वो परंपरा बन गई जी। वो सब काम परिवार से 5 लोगों का अब तक हम देहदान कर चुके थे और उसी से प्रेरणा जो है। और ये जो संस्था बनी है हमारी दधीची देहदान समिति, इसके फाउंडर अध्यक्ष माननीय आलोक जी थे और मैं उनके साथ फाउंडर उपाध्यक्ष। उस संस्था को भी 27 वर्ष हो गए जी, दधीची देहदान, और 2022 में दधीची को इंडिया का बेस्ट अवार्ड मिला। एक और चीज़, अमरनाथ यात्रा में पिछले 40 वर्षों से आपका भंडारा हर वर्ष चलता है जी। तो मतलब मैं देख रहा था कि समाज सेवा और ईश्वर सेवा का सामंजस्य भी बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे आपका व्यापार और समाज सेवा का सामंजस्य है, तो आपका व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ आपके लिए क्या महत्व रखती है? उसके लिए भी प्रेरणा जो है जी, माता जी पिताजी जो है मतलब उस भंडारे में गए और उन्होंने इतनी सेवा करी। जब वो यहाँ दिल्ली आए तिरपाल लेने के लिए तो पिताजी ने कहा, बोले भाई इनको जो है जो भी सामान चाहिए वो सब सामान देना और इनके साथ जुड़ जाओ। तो बस है वो उन्होंने जोड़ा और उसमें भी जो है करने वाले तो जो है सब शिव शक्ति सेवा मंडल बटलाडा वाले हैं जी। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया हुआ है जी, और जो भी काम सामान वामान इकट्ठा होना जाना वो सब जो है उसमें कुछ सहयोग करना, ये सब मेरा जो हॉबी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही कहा गया है कि असली धनी व्यक्ति वही है जो अपने पास से कुछ निकाल के समाज को दे सके। मतलब सफलता का जो असली पैमाना है वो किसने कितना कमाया वो नहीं है, बट किसने कितना समाज को लौटाया वो है। और वो आपके ऊपर बिल्कुल एकदम आत्मसात आपने किया हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कपिल जी, ये सामाजिक ऋण समाज का काम करने से ही उतरता है। तो मैं तो हर एक व्यक्ति से कहता हूँ कि जब 50 वर्ष आपकी आयु हो जाए तो उसके बाद व्यापार में भी सपोर्ट करें बच्चों को और समाज के काम को भी। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो अब जो ये युवा पीढ़ी है इनके लिए आपका क्या संदेश है कि मतलब अपना करियर पे भी ध्यान दें, पढ़ाई पे भी ध्यान दें और फिर राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा में भी मतलब क्या सामंजस्य वो लोग रखें? कपिल जी, मैं गुड़गांव जब शिफ्ट हुआ तो मैं सुबह सबसे राम राम करूं, वहाँ कोई राम राम का जवाब नहीं देता था जी। शुरू में मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने भाई यहाँ मैं कहाँ आ गया, गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। संडे का दिन था तो कुछ लोग वो भी सैर कर रहे थे, मैं भी। मैंने रुक के पूछा, मैंने भाई साहब लगते तो आप भारतीय हो। बोले जी क्या मतलब? मैंने भाई राम राम करता हूँ, आप जवाब नहीं देते। तो उनका आंसर था, बोले भाई साहब यहाँ फैशन नहीं है। मैंने फैशन नहीं है? ये राम राम कोई फैशन की चीज़ थोड़ी है भाई, ये हमारे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता है। और प्रातः काल की बेला में आप मिल रहे हैं और हम आपको हृदय से जो है राम राम कर रहे हैं। तो उनको जो है कुछ लगा, बोले भाई साहब कल से आप हमारे साथ सैर करेंगे। मैंने जी कल से आप मेरे साथ सैर करें। तो अगले दिन से वो जुड़े हमारे साथ। पता लगा वो M3M के चेयरमैन वसंत बंसल जी। और फिर तो उनसे ऐसी मित्रता हुई और फिर सब लोगों को राम राम करना हमने वहाँ सिखाया। तो आज वहाँ 25% फॉरनर हैं, वो भी देखते जाए नमस्ते जी बोलते हैं, मॉर्निंग नहीं बोलते, नमस्ते जी बोलते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं जी। हमारा काम तो सब बांटने का है, जो हमारे को मिला है विरासत में हम सब बांटें उसको। मतलब संस्कार यदि हमारे साथ रहेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। जी जी। आपके परिवार का मतलब अब ये समाज सेवा, व्यापार, बड़ी सारी चीज़ें हैं, सब में सामंजस्य, आपके परिवार का इसमें क्या योगदान रहा है? परिवार का तो सबसे बड़ा योगदान जो है पत्नी का है।
उनका समय, पत्नी को जो समय मेरे को देना चाहिए वो ना देकर मैं समाज को समय देता हूँ, और वो भी उसके लिए मेरे को प्रेरित करती हैं, वो भी मेरे को प्रेरित करती हैं। और मैं तो पत्नी का तो विशेष तौर से धन्यवाद करूँगा कि भाई जो है वो मेरे को इतना समय समाज कार्य के लिए जो है वो देती हैं, और उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहता है। आज भी मेरे साथ आई हैं, तो ये भी सब संस्कार हैं कि भाई उनके परिवार के भी अच्छे संस्कार हैं। जब भी नहीं तो पत्नी कहाँ, नहीं जी चलो जी मूवी चलो जी, वहाँ चलो जी, वहाँ चलो। मेरा जो है ना जी संडे को भी मैं अपने पोता पोतियों के साथ भी खूब इंजॉय करता हूँ। उनके साथ जो है सुबह 2 घंटे जो है लगाना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना। मैं बच्चों के साथ बच्चा बना रहता हूँ। बहुत अच्छे। तो आखिरी प्रश्न आपसे कि आपने बड़े सारे कार्य किए हैं, कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते हैं पर अभी तक नहीं कर पाए हैं? नहीं, मेरे जितने भी कार्य हैं ना जी, मैं तो सुबह जब पूजा करता हूँ भगवान जी को कह देता हूँ, मैंने भाई देख लियो भगवान जी, तो देख लियो आज क्या क्या काम करवाना। तो मेरी कमांड तो जो है ईश्वर के हाथ में है, और मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं होता जी, और होता भी है तो करवाने वाला भी वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज राजेश चेतन जी का भी धन्यवाद करूँगा कि भाई आपने जो है इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, और पूरी टीम का, सभी का, आए हुए दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी अग्रवाल का। बहुत सुंदर विचार आपके, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत सुंदर विचार, और इनके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आवाज नहीं आ रही, इसकी आवाज खोलो ना। हेलो 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 हेलो, राजेश जी चेतन, पवन जी और दिनेश जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए। श्रीमती प्रमोद जी अग्रवाल से भी मैं अनुरोध करती हूँ वो मंच पर पधारें, जो इनके जीवन की प्रेरणा शक्ति हैं और इन्हें समाज सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। किसी सामाजिक कार्यकर्ता की पत्नी को जितना सहना पड़ता है, वो रमेश अग्रवाल जी यहाँ सामने बैठे हैं, वो बताएंगे। मंजू भाभी वो सारा दिन संघ की शाखा में बाहर ही रहते हैं, सेवा भारती में लगे रहते हैं। तो एक बार हमारी भाभी के लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती है मुझे नहीं पता। बड़ा मुश्किल काम। हाँ कपिल जी, आजा आजा। प्रमोद जी की इच्छा है कि रमेश जी भी मेरे साथ फोटो खिंचवाएं। तो आ जाए, रमेश जी कौन सा मना कर रहे हैं। आज तो आप हीरो किसी का भी नाम लो, सब हाजिर है आपके लिए। अरे मैं भी आ जाऊं। तालियां रोको रोको, बजा नहीं पाओगे आप लोग, बस के नहीं आती ताली बजाना। प्रमोद जी का जो परिचय में लिखा था कि सेवाधाम से जुड़े हुए हैं। सेवाधाम एक वो स्कूल है जो देश के 18 स्टेटों से वो बच्चे जिनके पिताजी कोई नक्सलवादी है, कोई ऐसे असामाजिक तत्वों में फंसे हुए हैं, जिंदगी भर जेल, तो उनके बच्चों का क्या दोष। तो उनके बच्चों को लाकर यहाँ जो सेवाधाम जो अपना नंद नगरी के अंदर एक स्कूल है उसमें पढ़ाना, आवासीय स्कूल है 6ठी से लेकर 12वीं तक। और
उसकी पूरी चिंता करना। ऐसे 368 लड़के हैं जो वहाँ पढ़ते हैं और 12वीं के बाद भी उनकी कॉलेज की चिंता करना और उसके बाद उनके आगे की जीविका का भी चिंता करना। ऐसे 1890 बच्चे अभी तक पास होके जा चुके हैं, जिसमें IAS भी है और आज जो उड़ीसा का CMO है वो आपके स्कूल से पढ़ा हुआ है। कुछ ये एक E&Y टाइप की कंपनियों में भी है। और अभी तक उन जो क्रिमिनल के बच्चे थे जो ड्रा करते थे पुलिस से, उसमें से 39 बच्चे पुलिस में भी भर्ती कराए आपने, वो हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी को मैंने कहा कि आप मंगोलिया में रहते हो, गुड़गांव में, वो एक भारत में विदेश है। मैं इनके मुंह से सुनना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा बोला कि मैंने उन सबको राम राम करना सिखा दिया। राजेश, भिवानी वाला आदमी कहीं जाएगा तो भिवानी की सुगंध खुशबू जरूर दे के जाएगा, ये पक्की बात है। तो वो प्रमोद जी ने वो काम किया, मुझे अच्छा लगता है प्रमोद जी के इस तैयार नहीं हुए, बोले यार मैं तो काहे को, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, तुम मुझे काहे को ये नवरत्ना वगैरह कर रहे हो। मैंने कहा अगर आप मना करेंगे तो ये हम कैसे चलाएंगे इस अभियान को। तो बहुत संकोच के साथ आपने इसको स्वीकार किया। प्रमोद जी का तो सारा जीवन इसी समाज के काम में लगा रहता है, बहुत साधुवाद।